क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वत्तक़ुल्लाह वातिऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़िल हदीस ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक बार मिलकर सबसे पहले हुज़ूर पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा हज़रत सैयदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सब पर वाज़े है कि आज हम जमा क्यों हुए हैं। मस्जिद बैतुल्लाह की संगे बुनियाद के सिलसिले में ये सब पर वाज़े है, नीचे कर दीजिए। लेकिन हकीकत में जिस बात की वजाहत की ज़रूरत है वो अभी हम आप तक पेश करने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारे इस नेक काम की इब्तिदा तो कोई भी कर सकता था, लेकिन हमें हमारे बुज़ुर्गों ने, ख्वाजा ने, गौसे आज़म ने, साबिर पाक ने, बाबा फ़रीद ने, आला हज़रत ने हमें ये तालीम दी है कि जब तुम कोई नेक काम शुरू करो तो फिर तुम्हें किसी बड़े नेक इंसान को ही बुलाना चाहिए। यह हमें तालीम दी है और ये आज से ही नहीं हो रहा। सहाबा इकराम भी नमाज जनाजा पढ़ाना जानते थे, लेकिन सहाबा इकराम अपनी मौजूदगी में भी हुजूर को ही बुलाते थे। क्यों जी? और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि सहाबा इकराम ने किसी बीमार पर दम कर दिया तो ठीक हो गया, लेकिन अपनी मौजूदगी में सहाबा फिर भी हुजूर को बुलाते थे। तो उसका मतलब यही था कि जब कोई नेक काम हो तो तुम अपने आप को नेक ना समझो, दूसरे बड़े नेक शख्स को बुलाओ और उसके जरिए से ये नेक काम करवाओ। उसकी बरकतें क्या जाहिर होंगी? पहली बरकत तो ये जाहिर होगी कि हमने सहाबा इकराम की सुन्नत पर अमल किया है, और दूसरी बरकत हमारे लिए ये जाहिर होगी कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि हर इंसान का राज ये पोशीदा है कि वो शकी है या सईद है, जन्नती है या जहन्नमी है, वली है कि आम आदमी है। हमें तो नहीं पता कि कौन शख्स क्या है, वली है कि आम आदमी है। ऐसा भी हो जाता है कि बड़े अच्छे अच्छे उलमा इकराम में कोई वली नहीं होता, आम आदमी में वली मौजूद होता है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? और ऐसा भी होता है कि जो रात दिन इबादत और रियाजत कर रहे हैं वो वली नहीं होते, चंद फुरूई मेहनत के बाद ही अल्लाह पाक उसको विलायत अता फरमा देता है। तो बाहर से बड़े आलिम को बुलाने की जो बरकत है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमान जिसे अच्छा समझे वो अच्छा होता है। होता है कि नहीं होता? मुसलमान जिस काम को, और इसी वजह से हम बहुत सारे आज के कामों को इस्तेदलाल करते हैं कि जिस काम को ज्यादातर मुसलमान अच्छा समझें वो अल्लाह के नजदीक भी क्या होता है? अच्छा होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह चंदगिरी के मुसलमानों ने
खुद जो है हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फाजिल रजवी साहब किबला दामा जिल्लहु नूरानी अला साइरिल मुस्लिमीन को चुन करके मशवरे होने के बाद, कहाँ है सैयद बदरुद्दीन साहब, क्यों जी, मशवरा होने के बाद 8-8 10-10 दिन बाद मशवरा होने के बाद चनगेरी की अवाम ने हजरत मुफ्ती साहब किबला को बुलाया है और ये सारे मुसलमानों के मशवरे से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार इनके कदमों की आने की बरकत से जहां जहां से ये चल के आए हैं और जहां आकर के रुके हैं और अब जहां तक भी जाएंगे, परवरदिगार हुजूर के वसीले, गौसे पाक के वसीले और हजरत मुफ्ती फाजिल साहब के वसीले इन परेशानियों को दूर फरमा दे। ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमें किसी इंडिविजुअली इनफरादी फजीलत के बजाय हम जिस काम के लिए यहां पर जमा हुए हैं वो बैतुल्लाह है। मस्जिद नबवी शरीफ सबसे अफजल मस्जिद है मस्जिद हराम के बाद। क्यों जी? मस्जिद नबवी शरीफ आज कितनी बड़ी है, जो हज को गए वो जानते ना, बहुत बड़ी है। लेकिन जब सबसे पहले मस्जिद नबवी बनी थी, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ की ज़मीन 100 गज की थी। कितने गज की? सबसे पहले जो मस्जिद नबवी शरीफ बनी थी वो 100 गज की ज़मीन थी। मस्जिद नबवी में नमाजें होती रहीं, अज़ानें होती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि जिहाद में हथियारों की भी ज़रूरत थी और मुसलमानों की तादाद चूँकि यह है ना कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व राअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि फौज की फौज दाखिल हो रही थी इस्लाम में। तो अब मस्जिद नबवी शरीफ को बड़ा करने की ज़रूरत थी, तो सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हुए और सहाबा कराम, जैसे आज आप यहाँ पर मौजूद है ना, ऐसे ही सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में मौजूद हुए। सरकार ने खड़े होकर अपने ज़बान मुबारक से बहुत देर तक तकरीर फरमाई और ऐसी तकरीर फरमाई कि सहाबा इकराम की आंखों से आंसू निकलने लगे। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, आज मैं तुमसे एक ऐसा काम लेने वाला हूं कि तुम्हारा इंतकाल तो 100 साल से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि 100 साल से ज्यादा की तो उम्र आज के वक्त में हो सकता है किसी किसी की हो। तो हुजूर ने फरमाया इंतकाल तो तुम्हारा 100 साल से पहले ही हो जाएगा, लेकिन जो खिदमत में आज तुमसे लेना चाहता हूं, कयामत तक उम्मत तुम्हारे उस काम को याद करेगी। तो सहाबा इकराम रोने लगे, अर्ज के या रसूल अल्लाह, आज तक आपने जिस खिदमत को कहा हम उसके लिए राजी हुए, और आज भी आप जो कहेंगे, और जब तक हम हैं, जब तक आप कहेंगे, हम आपकी खिदमत के लिए राजी हैं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अच्छा जब ऐसी बात है तो एक आदमी मजलिस से खड़ा हो। सहाबा से हुजूर कह रहे थे कि एक सहाबी मेरा खड़ा हो और बता कि मस्जिद नबवी को क्या देता है। तो हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए और अर्ज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम उस्मान गनी, कि जो गनी भी तुम्हारे वसीले से हुआ है। क्यों जी? पहले तो उस्मान फकीर था, और या रसूल अल्लाह फक्र भी और फख्र भी और गिना भी और दौलत भी, अमीरी भी सब मेरे मुस्तफा के दर से मिली है ना। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, और जो यहां नहीं वो वहां नहीं। हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम उस्मान आपकी बारगाह में 100 ऊंट देने के लिए तैयार हो गया है। 100 ऊंट, 100 ऊंटों की कीमत कोई कम नहीं होती। तो फिर हजरत उस्मान बैठ गए। सरकार ने फरमाया, अब कोई और खड़ा हो, क्या देता है? हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए और अर्ज के या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम उस्मान फिर से 100 ऊंट देता है। कितने हो गए? 200 हो गए। फिर तो कोई जो कैलकुलेशन हो कि थोड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी। 200 ऊंट तो यहाँ से लेकर वहां तक खड़े कर दिए तो कोई सोचेगा साहब के बाजार लगा लिया क्या ऊंटों का। फिर हुजूर ने फरमाया, आप बताओ कौन खड़ा होता है? हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए और अर्ज के या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम उस्मान फिर से 100 ऊंट देता है। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब ये बताओ कि मस्जिद नबवी के जमीन की वसअत के लिए जमीन कौन देता है? तो हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए
और अर्ज के या रसूल अल्लाह 500 गज जमीन मस्जिद के लिए उस्मान अपनी जानिब से पेश कर देता। तो सरकार खड़े हुए और मेरे रसूल की तकरीर से सहाबा रो रहे थे, आज मुस्तफा रो रहे हैं। और फरमाया सहाबा, अभी मैंने जिब्रील को अपने पास आते हुए देखा है और मैंने जिब्रील से अभी सुना है कि उस्मान जो जमीन पर कर रहा था और जो ऊंट पेश कर रहा था, यहां तो उस्मान दे रहा था और उधर रब फरिश्तों से कह रहा था मेरा उस्मान जो दे रहा है उसके बदले 70 गुना उस्मान के हक में अभी लिख दिया जाए। और फिर हुजूर ने फरमाया, सहाबा जिब्रील ने अभी मुझे बताया कि अगर उस्मान की कोई खता, जब तक उस्मान दुनिया में रहे, अगर उस्मान से कोई गुनाह हो जाए, अगर उस्मान से कोई खता हो जाए, तो रब्बे कदीर इस सदके के सबब उस्मान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो ये हम क्या कहते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है उसी के साथ है। अगर आप चाहते हैं, ये बताइए कि हजरत उस्मान गनी का साथ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हैं ना हजरत उस्मान गनी का साथ। और हजरत उस्मान गनी कौन है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस्मान वो है कि जिससे अल्लाह भी हया करता। उस्मान की शान ये है और अल्लाह का रसूल भी हया करता है। और उस्मान को ऐसा ना समझना वो जुन्नूर भी नहीं है, वो नूर भी नहीं है, वो जुन्नूरैन है, यानी जिसके घर में हुजूर की 2 साहबजादियों का निकाह हो जाए वो हजरत उस्मान है। और कौन उस्मान? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरी सल्तनत नबवी को सबसे ज्यादा सखावत से अगर किसी को फायदा पहुंचेगा तो वो हजरत उस्मान से पहुंचेगा। अब ये बताओ कि आज सहाबा इकराम का तो इंतकाल हो चुका, 1400 साल पहले इंतकाल हो चुका कि नहीं हो चुका, और ऐसे ही हमारा भी एक दिन। लेकिन आज हम सहाबा इकराम के उस कारनामे को याद कर रहे हैं। उस वक्त ना मीडिया थी, ना फोन था, ना अखबार था। हमारे यहां का बच्चा कैसे जानता है हजरत उस्मान का नाम? कैसे जानता है? क्यों कि अल्लाह फरमाता है कि जो इंसान रब की बारगाह में आकर के खर्च करता है ना, तो फरिश्ते खुद ही लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। अब हमें हजरत उस्मान गनी का साथ चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अब ये कुर्बानी का मौका चल रहा है। ये बताओ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या ज़िबा किया था? क्या ज़िबा किया था? अरे दुम्बा ही तो ज़िबा किया था कि नहीं? है नहीं, दुम्बा बकरा जो भी था, बहरहाल मुख्तलिफ रिवायात है। हजरत इस्माइल को तो नहीं किया। तो ये बात अल्लाह को तो पता थी कि दुम्बा ही ज़िबा होना है। अरे पता थी कि नहीं पता थी? और हजरत इस्माइल को लिटा दिया। अल्लाह ताला ऐसा ना करवाता, पहले ही दुम्बा जन्नत से भेज देता, तो इतने सारे फिर की क्या जरूरत थी? लेकिन पहले नहीं भेजा, पहले रब ने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। क्यों? हजरत इब्राहिम पहले ही जानवर को ज़िबा कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रब की बारगाह में अगर इज्जत और मकाम चाहते हो तो आपको वो चीज खर्च करनी पड़ेगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं। यह है इसका फलसफा। आज के वक्त में आदमी सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता है वह या तो अपनी औलाद से करता है या फिर पैसे से करता है। ये दो ही तो चीजें हैं ना। लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत पर रहम फरमाया और इंसानों को ज़िबा करने का इम्तिहान हुजूर ने खत्म कर दिया। अब जो इम्तिहान रह गया है वो सिर्फ दौलत का रह गया है। और कुरान क्या कह रहा है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में से कोई भी तब तक खुदा का कुर्ब पा ही नहीं सकता जब तक उस चीज को खर्च ना करो जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। आज हम पैसे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके जेब में अगर 10 रुपए पड़े हैं तो आप बेवजह नाली में फेंक नहीं सकते, नहीं फेंक सकते ना पैसों को। तो हमें अगर खुदा की बारगाह में कुर्ब हासिल करना है तो हजरत उस्मान का जज्बा हमें अपने अंदर हासिल करना होगा। जज्बा उस्मानी हमारे अंदर हो और जज्बा फारूकी हमारे अंदर हो, जज्बा सिद्दीकी हमारे अंदर हो। और यह भी ना हो तो फिर सिर्फ झलक ही हो और हमारे अंदर जज्बा हुसैनी हो। सहाबा इकराम में गरीब भी थे, सहाबा में अमीर भी थे। जो अमीर थे वो दौलत भी खर्च करते थे और जान भी खर्च करते थे, और जो गरीब होते थे ना,
एक सहाबी हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद नबवी की ज़मीन चाहिए बढ़ानी है, तो हज़रत ज़ैद इतने गरीब थे कि वो 3-3 दिन तक कुछ खाते नहीं थे। अब ये ज़रा गौर से सुने, वाक़या आपको रुला देगा। हज़रत ज़ैद गरीब थे। हज़रत ज़ैद ने सोचा कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करूं। तो हज़रत ज़ैद एक यहूदी के पास पहुंचे और यहूदी का खजूरों का बाग था। हज़रत ज़ैद ने कहा कि ए यहूदी, तू मुझे अपने यहाँ रख ले, मैं तेरी खजूरें तोड़ तोड़ करके तेरे पास इकट्ठा करता रहूंगा और तू मुझे जो भी नौकरी देगा वो मुझे कबूल है, मजदूरी। तो वो जो है हज़रत ज़ैद खजूरें तोड़ करके भरते थे, पूरे पूरे दिन हो जाता था उनको। तो उनको 50 खजूरें मिलती थी। कितनी खजूरें? 50 खजूरें। अब हज़रत ज़ैद क्या करते थे? अरे भाई, जब गरीब हैं, घर में खाने को नहीं है, तो क्या चाहिए था? सारी कमाई अपनी बीवी को देनी चाहिए थी। लेकिन हज़रत ज़ैद 25 खजूरें अपनी बीवी को देते थे और अपनी बीवी से छुपा करके 25 खजूरें हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया करते थे और रोते थे कि या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं मेरी खजूरों से जमीन नहीं मिल सकती। 25 खजूरों जमीन मिलेगी? कहते थे या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि मेरी 25 खजूरों से दीन का बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन इतना भी जानता हूं कि 25 खजूरों के सबब आपके गुलामों में शामिल तो हो जाऊंगा। है नहीं कि होंगे कि नहीं होंगे? और यही वजह है कि आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो याद करते हैं, उनके गुलामों को याद करते हैं, जनाबे वाला उसकी वजह यही है कि सहाबा इकराम ने अपनी फिक्र ना की, ना खाया ना पिया, लेकिन जब अल्लाह के घर की बात आई तो सहाबा ने इस तरह की दौड़ लगाई और ऐसी कोशिशें की कि रब्बे कदीर जल्ला जलालहू ने उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक सहाबा के जिक्र को जिंदा फरमा दिया है।